अब तक आपने देखा, एक जंगल में पिकनिक मनाने गए कुछ युवाओं के कंकाल मिलने से शहर भर में दहशत फैल जाती है। ये खबर आते ही गौरी, जयंत और टाइगर को यकीन हो जाता है कि ये किसी आदमखोर असुर का ही काम हो सकता है। इतने में गौरी के मन की आवाज उन तीनों को एक सुपरमार्केट की ओर ले जाती है। लोगों को बचाने टाइगर धुंध में कूद पड़ता है और यहाँ शुक्र और देवी के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन जब देवी शुक्र पर वार करती है, उसके सामने 7 शुक्र खड़े हो जाते हैं। अब आगे। माँ, सारी पैकिंग ठीक से कर ली है, आप चिंता मत कीजिए। नेपाल लैंड होते ही मैं सबसे पहले आपको फोन करूंगा। हाँ माँ, बस निकल रहा हूँ। और हाँ, पशुपतिनाथ मंदिर भी जाऊंगा और आपके लिए प्रसाद भी लेकर आऊंगा माँ, आप चिंता मत कीजिए। अब माँ रखता हूँ, मुझे देर हो रही है, मुझे भी निकलना है और आशु को भी स्कूल के लिए रेडी करा रहा हूँ। या माँ, लव यू, ख्याल रखिए। और हाँ, दवाइयाँ लेते रहिएगा ठीक से। या बाय बाय। चैम, गिव मी 5। हम आज टाइम पे रेडी है। अच्छा मुझे ये बताओ कि स्कूल की बैग तो ठीक से भरी ना, नहीं तो आज भी आपकी मम्मी सुनो सुनो, ये बुक डालो और नाश्ते के लिए जल्दी आ जाओ। ओके शालू, नाश्ता रेडी है, मुझे देर हो रही है। जी ला रही हूँ। जल्दी। शालू, नाश्ते में क्या बना है? आप खुद ही देख लीजिए। ये क्या शालू, आज फिर से नूडल्स? क्या करूं, आपके बेटे को यही पसंद है, बहुत जिद्दी हो गया आजकल, और अब तो बोर्डिंग स्कूल के नाम से भी नहीं डरता। ठीक है पापा, जो आप खिलाएंगी वो हम खाएंगे। हाउ स्वीट। आजकल पता नहीं दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इंसानियत बची नहीं। शालू, ये क्या? कौन है तुम? गुरुजी, क्या आपको यकीन है ये किताब यहीं मिलेगी? हाँ गौरी, यहीं कहीं होनी चाहिए। यहाँ तो कोई भी नहीं, शायद मेरा वहम हो। एक तो जगह ही ऐसी। खुद की आत्मा को 7 हिस्सों में बांटना, जैसा कि शुक्र ने किया, ये कोई कला नहीं है, बल्कि बहुत ही खास तपस्या का नतीजा है। और अगर मैं सही हूं तो उन सारी कठोर तपस्याओं की एक प्राचीन पुस्तक यहीं कहीं होनी चाहिए। और अगर वो पुस्तक हमारे हाथ लग गई तो शुक्र के सारे रहस्य हम तक। लेकिन मामू, यहाँ तो हजारों किताबें, वो एक किताब कैसे ढूंढेंगे? इतना कठिन भी नहीं है टाइगर, ज्ञान को ढूंढना नहीं पड़ता, बस उसे प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा हो तो अंधेरे में रोशनी मिल ही जाती है गौरी। वो रही पुस्तक। चलो। गौरी, मिल गई पुस्तक। गुरुजी, अब ठीक है?
मामू हाँ गौरी टाइगर गौरी मामू टाइगर टाइगर गौरी टाइगर ठीक तो होना। किताब तो सलामत है, लेकिन वो सारे पन्ने जिसमें शुक्र के रहस्य। जानकारी चाहिए। सबसे बड़े महासागर से लेकर विशाल पर्वतों तक, आसमान की गहराई से लेकर पाताल के अंधेरों तक, हर जगह शुक्र ही शुक्र है। अब शुक्र तक तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। नहीं मिलेंगे पन्ने, ना बुझेंगी पहेली। गुरु शुक्र की जय। Good evening, ma'am. Welcome aboard. Good evening, sir. चलो बाय। Welcome aboard. Hello. सुबह से 5 लाख का नुकसान हो गया, बाजार 500 पॉइंट गिर गया, आज पूरा दिन ही खराब है रे। चल बाद में बात करता हूँ। हेलो सर, माय नेम इज करुणा। आप लोगों को कुछ भी चाहिए होगा तो बेझिझक मांग लीजिएगा। भाई साहब, यहाँ बैठने से चक्कर तो नहीं आएगा? चक्कर कुछ नहीं होता। अरे यहाँ वहाँ क्यों जा रहे हो? नहीं, यहाँ पे बैठो, चुपचाप से आना, नो मस्ती। ओके, पापा के पास जाना है ना, बैठो। सीट बेल्ट बांध लीजिए। कौन है तुम? मेरे बेबी बच्चे। एक्सक्यूज मी सर, आपको सीट ढूंढने में कोई मदद चाहिए? नमस्कार, मैं प्रथम अधिकारी विपिन, एयरलाइंस कप्तान राकेश और अन्य कर्मचारियों की ओर से नेपाल एयरवेज 308 पर आपका स्वागत करता हूं। मुंबई से काठमांडू के बीच की दूरी लगभग 2 घंटे 50 मिनट में पूरी की जाएगी। यात्रा के दौरान आपकी सहायता के लिए फ्लाइट अटेंडेंट्स दीपाली और करुणा मौजूद होंगे। कैबिन क्रू कृपया रवानगी की तैयारी करें। एक के बाद एक सब दरवाजे हमारे मुंह पर तमाचा मार। असुरों की फौज खड़ी हो गई और शुक्र तो जैसे चारों तरफ से हमारे ऊपर वार कर रहा है, और उसके वो 7 हिस्सों का राज, वो तो अभी भी हमारे लिए एक पहेली है। शांत हो जाओ टाइगर। उत्तेजित मन सिर्फ प्रश्न दागता है। हमें उपाय ढूंढना होगा। गुरुजी, उस किताब के अलावा कोई ना कोई रास्ता तो अवश्य होगा ना,
जिससे हम ये पता कर सके क्या कि गुरु शुक्राचार्य का रहस्य है क्या। हर उलझन का हल होता है गौरी, वरना वो उलझन नहीं है। हमें ये नहीं पता कि वो 7 हिस्से कहाँ हैं, मगर हमें ये पता है कि शुक्र के पास केवल 45 दिन बचे हैं। एक बार सारे देवों को अपनी शक्तियां वापस मिल जाएं, तो शुक्र का सफल होना असंभव हो जाएगा। हड़बड़ी में व्यक्ति कोई ना कोई गलती तो करता ही है। तो ये रही आपकी विंडो सीट, अब खुश? और इस अच्छे से बिहेवियर के लिए एक स्वीट सी कैंडी भी और एक इस स्वीट सी डॉल के लिए भी। अब मम्मा को बिल्कुल तंग नहीं करना दोनों, ओके? थैंक यू दीपाली, वरना 2 बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। दरअसल उनके पापा आर्मी में हैं और पूरे 1 साल बाद जा रही हूँ मैं उनसे मिलने। आई अंडरस्टैंड मैम। अगर आपको और भी कुछ चाहिए हो ना तो बस बटन दबा देना। थैंक यू। You're welcome। भाई साहब, जब ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो पेट में कुछ उल्टी वगैरह तो नहीं आती है ना? वो एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है। यार कुछ नहीं होता यार। हेलो। बहुत खूब। मेमनों के बीच भेड़िया पहुंच भी गया और पत्तियां तक नहीं ली। भेड़िया नहीं, सांप कहो, सांप, जहरीला सांप शुक्र। अवतार में क्या रखा है घासुर? मतलब तो डसने से है, तभी तो मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। काम नहीं, अपनी जान सौंपी है तुम्हें। जिसकी हिफाजत मैं किसी भी हाल में करूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपने आप को ही क्यों ना डसना पड़े। खुद को ही डस लोगे तो मेरे किस काम आओगे। अब अपनी फुफकार पर काबू रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जी। जिस वस्तु को तुम साथ ले जा रहे हो उससे ज्यादा अनमोल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। उसे हिमालय की उस चोटी पर छोड़ना जहां पहुंचने की देवी सोच भी ना सके। आप निश्चिंत रहिए, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। कुछ ही देर में विराट मित्तल के दर्शकों को कुछ ऐसी खबर मिलेगी जिसकी वजह से उन्हें सांप सूंघ जाएगा। बस इस सदी की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर के लिए तैयार रहिए आप। एक्सक्यूज मिस्टर, 3 बार अनाउंसमेंट हो चुका है, अब अपना फोन स्विच ऑफ करेंगे प्लीज। मैं किसी के ऑर्डर्स नहीं लेता, समझे तुम? आपको अपनी नहीं दूसरी की जंग तो बर्बाद कीजिए। सर 1 मिनट, तकलीफ के लिए माफी चाहूंगी पर आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज अपना फोन फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? क्या यार, रोज वही जिंदगी। और पैसेंजर्स तो देख करके ऐसे की करते जैसे किसी जू में आए हो। इतनी भी बुरी नहीं है यार। और फिर ये तो देख, रोज उड़ान भरने का मौका भी तो मिलता है हमें। हाँ वो तो है, लेकिन देख लेना एक दिन यहीं से किसी रईसजादे को पकड़ के हमेशा के लिए उड़ जाऊंगी और सब देखते रह जाएंगे। विमान अब टेक ऑफ कर चुका है। आसमान साफ है। इस समय हम 30,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। कुर्सी की पेटी बांधे रखने के संकेत इस समय बंद कर दिए गए, इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप कुर्सी की पेटी बांधे रखें। यात्री अब अपने इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना सख्त मना है। कुछ ही समय में नाश्ता पेश किया जाएगा। धन्यवाद। देखा ना, कुछ हुआ?
अरे यार टेंशन लेता तू भी। अरे हम स्टॉक ब्रोकर्स, ऐसी छोटी छोटी बातों में टेंशन लेने लगेंगे ना, रोज हार्ट अटैक आएगा। पर वो तो अब भी आ सकता है ना भाई साहब। अगर ऐसा कुछ हो गया तो डॉक्टर्स तो होंगे ना प्लेन में। देख 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 क्या एटीट्यूड है। सर, आप लोग वेज लेंगे या नॉन वेज? मुझे तो नॉनवेज चाहिए। मैं भी सेम। ठीक है सर, और कुछ? वैसे मैम आपके साथ वो जो दूसरी एयर होस्टेस थी वो है ना? वो बीच फ्लाइट में उतर गई होंगी। सर, फ्लाइट में और पैसेंजर्स भी हैं वो, और वो बाकियों को अटेंड कर रही हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। नो थैंक्स। ओके, श्योर। जूस मिलेगा? श्योर सर। और सर आपके लिए टी, कॉफी या जूस? दूध बिना शक्कर, कम ठंडा। श्योर सर। फ्लैट में भी दूध, नॉट बैड। अगर मैं भी तुम्हारी तरह कंट्रोल कर पाता तो 6 एप्स के बदला मेरे भी 8 एप्स होते। काबू में रखना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। Sir, your juice? Enjoy it. Thank you, sir. मैंने अपने बेटे को पहले ही बोल दिया, कभी आके मुझे ये मत कहना कि पापा मुझे पायलट बनना है। सीरियसली यार, एक तो ये ऑड टाइमिंग्स, ऊपर से रेस्ट आवर्स भी इतने कम। दुनिया को लगता होगा कि यार हम लोग का प्रोफेशन कितना कूल है, दुनिया की सैर करते होंगे। जी सर। एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं पता था कि आपके एयरलाइंस में लोग आंख बंद करके काम करते हैं। Any problem, sir? दूध में कचरा है। I'll just check it out, sir. हाय करुणा। थैंक यू सो मच तरुणा। यार भूख के मारे तो मेरी जान निकली जा रही थी। लगता है आज पूरी फ्लाइट में एक भी रिच बंदा नहीं है यार। You're right, एलन। वरना करुणा को हमारी तरफ देखने की फुर्सत ही कहाँ है। Well, ये भी तो हो सकता है कि उन हैंडसम रईसजादों से ज्यादा एक्साइटिंग कुछ तुम लोगों के साथ होने वाला हो। सीरियसली? मतलब तुम्हें ऐसे लग रहा है कि इतने साल फ्लाई करने के बाद हमारी लाइफ में विक्रम, क्या हुआ तुझे? कैप्टन, करुणा, ये कैसे हो गया? तुम तो इनको सैंडविच देने आई थी ना? करुणा,
गए? बकवास बंद कर अपनी। देखना चाहते हो मेरा असली रूप? हाँ? मेरा डसा पानी नहीं मांगे और जो मरे जिंदगी नहीं मांगे। लेकिन आज डसने से पहले ही तुम लोगों में ये दहशत बहुत अच्छा लगा मुझे। चिल्लाओ और चिल्लाओ, चीखो, बहुत मजा आ रहा है मुझे, क्योंकि बहुत जल्दी तुम लोगों की आंखों का ये डर, ये तकलीफ, ये चिल्लाना, ये चीखना सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये विमान अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। और जानते हो इस विमान की मंजिल क्या है? विशाल हिमालय पर्वत, जहां पर जाकर ये टकराएगा और फिर सन्नाटा, और तुम सभी लोग खत्म हो जाओगे, हमेशा के लिए खामोशी। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? और आपने क्या बिगाड़ा आपका? माफ कर दो। मेरी एक झलक देखकर तुम सभी लोग इतना कांप रहे हो, और तुम लोग क्या मदद करोगी मेरी शक्तिशाली अगासुर के? अगर मरने से पहले ये तेरी अंतिम इच्छा है कि तू मेरी मदद करना चाहता है, तो मैं तेरी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मेरे तो कुछ काम नहीं आ सकता, लेकिन हाँ, मेरे छोटे छोटे दोस्त बहुत भूखे हैं, तो उनकी मदद जरूर कर सकता है। मैम आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे देखती हूँ। हेलो, ATC, इट्स एन इमरजेंसी। हमारा प्लेन नेपाल 308 हाईजैक हो गया है, और हाईजैकर कोई इंसान नहीं है, बल्कि आधा इंसान और आधा सांप है, और धमकी दी है कि हिमालय में प्लेन क्रैश कर देगा। इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज कुछ कीजिए। खोल दरवाजा। मैं बोल रहा दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी। तुझे क्या लगता है हाँ? ये दरवाजा बंद करके तुम मुझसे बच जाएगी? बचूंगी क्या नहीं ये नहीं पता, पर जब तक जिंदा हूँ तब तक कोशिश करती रहूंगी। हमारे दर्शकों के लिए एक शॉकिंग न्यूज। अभी खबर मिली है कि मुंबई से काठमांडू जाने वाली नेपाल एयरवेज की फ्लाइट नंबर 308 को हाईजैक कर लिया गया है। शुक्र, इसका मतलब तो साफ है कि हर बार हमारे से 2 कदम आगे कैसे निकल जाता है? इस हाईजैकिंग के पीछे किनका हाथ है, फिलहाल हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात साफ है कि ये लोग अपने मकसद तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस फ्लाइट 2 पायलट और एक एयर होस्टेस की पहले ही हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि इस फ्लाइट पर 100 से भी अधिक यात्री सफर कर रहे हैं, जिन पर हर पल खतरा मंडरा रहा है। कुछ विशेष सूत्रों से ये भी खबर मिली है कि इस वक्त ये प्लेन बहुत ही तेज रफ्तार से विश्व के सबसे विशाल पर्वत हिमालय की ओर बढ़ रहा है। क्या ये इस फ्लाइट का निर्धारित रूट है या इसके पीछे भी कोई गहरी साजिश है, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त देश के हर नागरिक के मन में, हर नागरिक के जुबान पर बस एक ही सवाल है, कौन बचाएगा इन बेगुनाह यात्रियों को? वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ देवी कर सकती है। जी हाँ, देवी। ये वही लड़की है जिसके पिछले कुछ दिनों में बहुत ही मुश्किल, अजीब और बिल्कुल नाउम्मीद वाले हालातों में एक सुपर हीरो की तरह लोगों की रक्षा करने के किस्से सामने आए।
दिक्कत सिर्फ एक ही है कि अब तक किसी ने देवी को देखा नहीं। सो आज वीएनएन नेटवर्क का बड़ा सवाल, कौन है ये देवी? महारक्षक या कोई मनगढ़ंत कहानी? बहरहाल वीएनएन नेटवर्क की यही दलील है कि अगर देवी हकीकत में है तो वो अपने आप को साबित करे, क्योंकि अगर आज देवी आगे नहीं है तो लोगों का विश्वास सिर्फ देवी पर से नहीं बल्कि स्वयं भगवान पर से उड़ जाएगा। इन बेबस, बेसहाय, बेचारे यात्रियों की रक्षा करने के लिए तो आओगे ना देवी। अब बस कुछ चमत्कार करके भी दिखा दो देवी। गैर कैसे हो सकते तुम? इतने बच्चे इस फ्लाइट में, औरतें, माँ है, अगर उसकी जिंदगी नहीं बचा सकते तो तुम बहुत बड़े कायर हो। माता रानी का लॉकेट, मतलब जब तक माता रानी मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। हे माता शक्ति देवी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। लड़के, तुमसे लड़ेगी? अगासुर की सेना से लड़ेगी तू? तू हमारे प्रकोप से नहीं बच सकती। ए लड़के, रुक! मैं बोल रहा हूं, रुक जा! हमसे चालाकी, अगासुर से चालाकी। लेकिन उसे डस के क्या फायदा, जिसके सर पे मौत मंडरा रही हो। मैम ये लीजिए आपकी बच्ची। निशु, मेरा बच्चा कैसा है? थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। निशु ठीक है ना बेबी? हाँ? प्लेन हाईजैक। आखिर इरादा क्या है शुक्र? शुक्र का सबसे बड़ा मकसद क्या है? सब कुछ खत्म करना और इस दुनिया पर काबू पाना। कोई ना कोई रहस्य जरूर है इस हवाई जहाज में, जिसके जरिए वो इस पूरी दुनिया का नाश करना चाहता। नहीं गुरुजी, अगर नाश ही करना होता तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो किसी वस्तु की रक्षा करना चाह रहा है। और उस असुर ने, उसने भी तो कुछ ऐसा ही कहा था, सबसे बड़ी महासागर से लेकर सबसे विशाल पर्वत पर, विशाल पर्वत। और अभी गुरु शुक्राचार्य ने अपने समाचार में भी तो यही कहा कि वो हवाई जहाज हिमालय की पर्वत की ओर होना हो, वो सप्तभुज का रहस्य, उनके सातों अंश का रहस्य उसी हवाई जहाज पर। गुरुजी, हमें वहां जाना होगा। लेकिन आसमान के बीचों बीच कैसे पहुंच पाओगी तुम? इरादे अटल, रास्ता निकल ही आता है टाइगर। इस राह में हमारी मदद करने के लिए स्वयं देवता सेनापति भगवान कार्तिकेय करेंगे। आइए गुरुजी। गुरुजी, टाइगर, हमें शुक्र के सातों अंश तक पहुंचने के लिए उस प्राचीन पुस्तक के ढूंढना बहुत ही आवश्यक। वो पन्ने तो नहीं है, लेकिन इसमें दी हुई जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है। आप दोनों प्रयास करते रहिए, हम एक महत्वपूर्ण कार्य संपूर्ण करके आते हैं।
मुझे कार्तिक देव ने आपकी सहायता के लिए भेजा है। थैंक यू सो मच। तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। आपने तो बहुत बहादुरी का काम किया। हम सबको आप पे बहुत गर्व है। बस कुछ ही क्षणों का विलंब और उसके बाद वो विशाल पर्वत हिमालय, और उसकी गोद में होगा गुरु शुक्र का सबसे अनमोल अंश, हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित। और फिर कर्म के बाद फल की बारी। सारे पाताल लोक में गूंजेगी अगासुर की फुफकार। देवी, यहाँ इतने दूर आने के बाद देवी अगासुर उसकी सफलता के बीच में नहीं आ सकते, कभी नहीं। आओ देवी आओ, इस विमान में तुम्हारा स्वागत है। लेकिन हाँ, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि इस विमान को हिमालय पर्वत से टकराने से कोई भी नहीं रोक सकता, तू भी नहीं। खेल खत्म देवी।
निर्दोष लोगों के जीव तो केवल असुरों के लिए खिलौने हो सकते, देव तो केवल रक्षा करते हैं। तो करो ना रक्षा। देवी अगर इंसानों की रक्षा करती है तो करो इन लोगों की रक्षा। बचाओ इन लोगों की जान देवी, बचाओ। चाहे जितने भी शस्त्र और शक्तियों का प्रयोग कर ले, लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज तेरे सामने सिर्फ एक असुर नहीं बल्कि गुरु शुक्र का अंश भी खड़ा है। मार। गुरु शुक्राचार्य का अंश? परंतु ये कैसे संभव है? सब संभव है देवी, केवल गुरु शुक्र को हराना संभव नहीं है। लेकिन तुम्हें हराना तो संभव है। तुम्हारे अंदर गुरु शुक्राचार्य का अंश कैसे, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते कि एक सांप अपना स्वभाव भूल गया, संकट पीछे आ खड़ा, लेकिन फिर भी आभास नहीं। अपना स्वभाव भूल सकते हो, मगर मैं कैसे भूल जाऊं कि तुम सांप ही हो, और जो डसते हैं वो मोर के पंजे में जरूर फंसते हैं। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो देवी, मुझे मत मारो। ये बरनी, इसमें तो शुक्र का अंश है, इसे नष्ट करना ही होगा। आपका अंश अब सुरक्षित है। ये मेरे लिए अपने जीवन से भी अनमोल है। अब मैं इसे खुद हिमालय तक पहुंचा दूंगा। वो मेरा सांप, उसी में मेरा अंश था। मेरी आत्मा का हिस्सा कैसे नष्ट कर दिया देवी? इस
दर्द का बदला मैं तुम भी तड़पोगी देवी। जितनी आह निकली है कराना तो तुम्हें भी पड़ेगा देवी। दीपाली जी, आपने वाकई बहुत बहादुरी का काम किया। कैसे किया आपने ये सब? हाँ दीपाली जी, इतने खतरनाक आतंकवादियों से आपने इतने सारे लोगों की जानें कैसे बचाई? देखिए, मैं वाकई नहीं जानती कि आप लोगों के सवालों का क्या जवाब दूं। हमें तो ट्रेनिंग एकेडमी में यही सिखाया जाता है कि पैसेंजर्स की सहायता और सेवा करना ही हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है। लेकिन जब मैंने पैसेंजर्स को देखा कि वो खतरे में है, तो बस वही किया जो मुझे सही लगा और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। और जैसे ही आगे बढ़ी, मुझे लगा जैसे साक्षात देवी माँ की शक्ति मुझ में आ गई। और फिर क्या था, बस जो किया उन्होंने किया, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर कहते हैं ना कि अच्छाई की जीत हो ही जाती है बुराई के ऊपर। बस वही हुआ। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, जय माता दी। जानता था तुम कर लोगी गौरी। इतने मासूम लोगों की जान सिर्फ तुम्हारी वजह से बच गई, इसलिए तो लोग तुम पर इतना विश्वास करते। हम तो अपना कर्तव्य कर रहे थे टाइगर, और कुछ नहीं। लेकिन अब कर्तव्य के साथ साथ तुम अपना लक्ष्य भी पूरा कर पाओगी गौरी। शुक्र का राज पता चल गया है गौरी। एक बहुत पुरानी किताब, आत्मा के 7 हिस्सों की रक्षा करने का बस यही एक तरीका है। शुक्र ने अपने अंश 7 कलाकृतियों में छिपा कर रखे। पहला, चमत्कार स्फटिक। दूसरा, दुनिया का सबसे छोटा पौधा। तीसरा, हीरे का लॉकेट। चौथा, सोने का प्याला। पांचवा, किताब। और छठा, सांप। वो 7वीं वस्तु क्या है ये अभी तक नहीं पता। ये कोई ऐसी अज्ञात जगह या रूप है जो शुक्र के हिसाब से सबसे ज्यादा सुरक्षित है। यह है शुक्र का सप्तभुज। गुरुजी, अगर हम इन 6 कलाकृतियों को नष्ट कर पाए तो 7वें सप्तभुज तक अवश्य पहुंच पाएंगे। इस सप्तभुज के व्यू को तो मैं तोड़ कर रहूंगी। विशाल पर्वतों से लेकर महासागर तक, घने जंगलों से लेकर रेगिस्तान तक, और अंधेरों की कोख से लेकर सूरज की नाभि तक। मेरे 6 अंशों को अगर तुमने ढूंढ भी लिया देवी, तो 7वें का क्या करोगी? वो तो ऐसी जगह बंद है जो तीनों लोकों में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तुम्हारे हृदय को अगर चीरना होता तो मैं वो कब का कर चुका होता, लेकिन वो एक गलत निशाना। तुम्हें मैंने घायल नहीं किया देवी, ऐसा घाव दिया है जो तुम कभी नहीं भूलोगी। मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा, क्योंकि अब तुम में मैं ही तो हूं। अब किसका नाश करोगी देवी, मेरा या खुद का?